आपको ये जरूर जानना चाहिए कि स्पाइसेस ना सिर्फ हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं बल्कि इंसेक्ट और पेस्ट को भी हमारे किचन से दूर रखते हैं। और अधिकतर फूड कंपनी के लोगो में रेड और येलो कलर का यूज इसलिए होता है क्योंकि साइंटिफिकली ये कलर हमारे भूख को बढ़ाते हैं। और आपके बगल वाला दुकानदार आपको एक 10 रुपए का लेज बेचकर सिर्फ 1 ही रुपए कमाता है। और क्या कभी आपने ये सोचा है कि सारी कंट्रीज में अलग अलग फूड आइटम के इतने अलग अलग प्राइजेस का क्या राज है? लेज को इंडिया में लेज और इंग्लैंड में वॉलकर क्यों कहा जाता है? तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 500 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक बार एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया गया तो उसे किसी भी दुकान पर लेज जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। लेकिन जब एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड उसके घर पर आया था तो उसने लेज को खाकर बोला था कि भाई ये तो मेरा भी फेवरेट है, हमारे यहाँ भी इसे काफी ज्यादा खाया जाता है। और फिर ढूंढते ढूंढते जब उसने नेट पर सर्च किया तो उसे पता चला कि इंडिया में जहाँ चिप्स को लेज कहा जाता है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इस सेम ब्रांड की सेम चिप्स को स्मिथ कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इजिप्ट में तो ये चिप्सी और यूके में ये वॉलकर के नाम से जाना जाता है। पर सोचने वाली ये बात है कि इतनी मेहनत करके और टीवी पर इतनी सारी एड्स डालकर ये कंपनी वाले अपना इतना बड़ा ब्रांड नेम बनाते हैं तो उसे सारी कंट्रीज में सेम क्यों नहीं यूज करते? तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लाइक डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट फूड टेस्ट को ज्यादा लाइक करना। और जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है मेन कंपनी का रीजनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप। अगर रीजनल कंपनी ओरिजिनल कंपनी के ब्रांड नेम से मान जाए तो फिर सब सही रहता है। बट वहीं अगर नहीं माने तो फिर दोनों ही कंपनी के सहमति के साथ एक नया नाम चुना जाता है। पर दोस्तों कितना भी नाम चेंज हो जाए सारी जगह लेज की कंडीशन यही होती है। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। नंबर 2, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा गेस करने की कोशिश करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा चुराए जाने वाला फूड आइटम कौन सा होगा, तो आपका जवाब में भी हो सकता है चॉकलेट, कुरकुरे, लेज और बड़ों के नजरिए से विस्की, वाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा चोरी होने वाला फूड आइटम ये चीज होता है। सैडली आज दुनिया की टोटल चीज का 4% चोरी हो चुका है। और अगर इंसानों ने इसे गायब करने की कोई भी कसर छोड़ भी दी तो फिर हमारे प्यारे चूहे तो है ही। नंबर 3, अगली बार अगर आप किसी मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट में जाना तो सामने खड़े एम्प्लॉय को जरूर से रिस्पेक्ट देना क्योंकि आईआईटी और नीट की तरह ही बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो भी इसी तरह का कंपटीशन फेस करके यहाँ तक पहुँचा है। ओके, तो ज्यादा बात घुमाए बिना मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। तो साल 2011 के डेटा के अनुसार जब मैकडोनाल्ड ने 50,000 लोगों के लिए जॉब निकाली तो पता है उसके लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया था? पूरे 10 लाख से भी ज्यादा लोग, जिसमें तो सिलेक्शन पहले 50,000 लोगों का ही होने वाला था लेकिन फिर 62,000 लोगों का कर दिया गया। और अब एम्प्लॉय की संख्या बढ़ने के बावजूद भी अगर हम इसके सिलेक्शन रेट को देखें तो ये 6.2% के तकरीबन आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड के 7% से भी कम है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर बर्गर किंग के 30% सेल्स भी डाउन हो जाए तो उनको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तो वहीं अगर मैकडोनाल्ड के 50% सेल्स भी डाउन हो जाए फिर भी उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। अब इसके पीछे ये रीजन है कि मैकडोनाल्ड एक्चुअली फुल्ली फूड कंपनी है ही नहीं बल्कि आज भी उसका अधिकतर कमाई रियल एस्टेट यानी कि रेस्टोरेंट को रेंट पर देकर होती है। एक्चुअली में अगर कोई दुकानदार मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी को खरीदना चाहता है तो मैकडोनाल्ड सबसे पहले दुकान को ही खरीद कर उस दुकानदार को लीज पर देगा और उसके बाद अपनी फ्रेंचाइजी। और अब दुकानदार को फूड से प्रॉफिट वाली रॉयल्टी तो मैकडोनाल्ड को देनी ही है, साथ ही हर महीने एक तरीके से उसके रेंट भी भरने हैं। नंबर 5, दोस्तों अगर आप भी समझना चाहते हो इन फूड फैक्ट्स के झोल को तो जरा गौर से समझना। जहाँ इंडिया में एक समोसा 5 से 10 रुपए का मिल जाता है तो वहीं अमेरिका में इसी एक समोसे का दाम 300 से 400 रुपए का होता है। यहाँ जहाँ पानी पूरी के एक प्लेट का दाम 10 से 20 रुपए तक होता है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 500 रुपए। ठीक वैसे ही ले जहाँ हमें यहाँ 20 रुपए का 52 ग्राम मिलता है तो वहीं श्रीलंका में इसी 52 ग्राम लेज का दाम 275 रुपए है। लेकिन आखिर क्यों, आखिर क्या है जिसके चलते प्राइजेस इतनी ज्यादा ऊपर नीचे हैं? तो देखो इसके पीछे कई लॉजिकल रीजन हैं, जैसे कि डिफरेंट फूड टेस्ट का मार्केट होना। लाइक जैसे हम इंडियन स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो वहीं अमेरिकन ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं। और अब दूसरा रीजन है मटेरियल की कमी। लाइक जैसे हमारे यहाँ स्पाइसेस बहुत जल्दी मिल जाते हैं तो वहीं अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्री इनको भारत से मंगाते हैं। और तीसरा और सबसे मेन रीजन है इन्फ्लेशन रेट, मतलब महंगाई की गति। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अभी श्रीलंका और पाकिस्तान में महंगाई की क्या हालत है, इसी वजह से लेज वहाँ पर इतना महंगा है। नंबर 6, एक बार जब सुंदर पिचाई को 2 ऐसे गूगल एम्प्लॉय के बारे में
पता चला था, जो गूगल के ही बनाए इमोजी का मजाक उड़ा रहे थे। तो उन्होंने उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर उस मजाक का कारण पूछा था, लेकिन शुरुआत में तो वो मना करने लगे कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर जब सुंदर पिचाई ने इस बात पर जोर दिया तो फिर उन्होंने बताया कि सर, हमारी गोल इमोजी के बर्गर में सबसे पहले बन आता है, देन चीज एंड देन पैटी, फिर लेटिस एंड बन। लेकिन असली बर्गर ऐसा नहीं होता। असली बर्गर में सबसे पहले बन के बाद पैटी एंड देन चीज होता है और फिर उसके बाद लास्ट में लेटिस एंड बन। सरप्राइजिंगली सुंदर पिचाई को यह फीडबैक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद ही इस बर्गर के इमोजी को ठीक किया गया। और आगे चलकर उन एम्प्लॉय ने ये भी बताया कि कैसे गूगल की बियर की इमोजी भी काफी ज्यादा गलत है और फिजिक्स के बेसिक लॉ को फॉलो ना करते हुए आधे बड़े मग में ही ऊपर से झाग निकल रहा है, जिसके बाद उस बियर वाली इमोजी में उस बियर को पूरा भरा गया। दोस्तों, लिटरली ये गूगल के एम्प्लॉय का अपने काम के प्रति डेडिकेशन है, जिसे हम सबको भी जरूर अपनानी चाहिए। मीन्स कि उन्होंने इतने स्मॉल डिटेल को भी नहीं मिस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।